गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए जुलाई मंथ का जो सेकंड पार्ट है 15 से 30 तारीख तक के जितने भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। और ये जो करंट अफेयर है आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने 130 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो 15 से 30 तारीख तक के जितने भी इम्पोर्टेंट थे। इससे पहले मैं अपना जुलाई मंथ का फर्स्ट पार्ट लॉन्च कर चुका हूँ जिसमें 1 से लेकर 15 तारीख तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को मैंने विद डिटेल एनालिसिस किया है, अच्छे से आपको डिस्कस करके समझा है। तो ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूथफुल है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? और इसका राइट आंसर है आईओबी, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं, उन्हीं को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 30 जुलाई को, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहुंचा 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा वायुसेना के किस बेस पर लैंड किया? पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लैंड किया गया है अम्बाला एयरबेस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रांस में निर्मित हुए थे राफेल, और इनमें निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। और इसके अलावा याद रखना कि राफेल जेट ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो के मैरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अम्बाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के किस बंदरगाह से इन्होंने उड़ान भरी थी? तो याद रखना मैरिग्नैक एयरबेस है, वहाँ से इन्होंने ये ऊंचाई तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने लाइफ कोविड स्कोर विकसित करने के लिए एक्युली लैब्स का चयन किया है? और इसका राइट आंसर है डीएसटी, ठीक है। डीएसटी का फुल फॉर्म याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले एमओईएस राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान हुआ है और इसमें लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? और इसका राइट आंसर है अशोक शाहानी। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे वो सब मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप देख लो कि लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार मिला अशोक शाहानी को, वातावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर एस सुरेश बाबू को, और भू विज्ञान के लिए मिला है चलापति राव को, और समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए मिला है आत्मानंद को, और महिला वैज्ञानिक के रूप में मिला है डॉक्टर लिदिता डी एस खांडे पारकर को, और यंग रिसर्चर अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है एक तो, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार और यंग रिसर्च। तो यंग रिसर्चर के रूप में जाना जाता है किसको? डॉक्टर इंद्र सेन शेखर को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? और ये किस देश के लिए क्या है? साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लो कि आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका के अंदर, और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टिना जॉर्जीवा, और मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं आईएमएफ के वो हैं गीता गोपीनाथ, और ये इंडियन है, याद रखना। नेक्स्ट है कि आईएमएफ के सदस्य देश कितने हैं? टोटल 189 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉम फोन्टेन। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीकी रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका से याद रख लेना दक्षिण अफ्रीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए याद रखना सिरिल रामाफोसा। तो रामा मतलब राम से याद रख लेना, आपको इजीली याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉलर ने जीता प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड? और इसका राइट आंसर है जेमी बर्डी। ये हैं जेमी बर्डी जिन्होंने प्रीमियर लीग्स गोल्डन फुटबॉल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेशी पेपर काजी अनीक इस्लाम पर डोपिंग के चलते लगा कितने साल का बैन? तो इसका राइट आंसर है 2 साल। इन पर 2 साल का बैन लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित किस नौका ने जीता गुस्ताव ट्रवे अवार्ड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है आदित्य। ये है नाव आदित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सांसद और राज्यपाल है लालजी टंडन और इन्हीं के नाम पर किस शहर में रखा गया है सड़क का नाम, और इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ नगर निगम के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के द्वारा एक शहर की एक सड़क है और चौक, उसका नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। और अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि लखनऊ की हरदोई रोड को किस नाम से जाना जाएगा, तो टंडन मार्ग के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, याद रखना, चौक चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC और किस बैंक ने मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर है SBI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के डिप्टी गवर्नर V आचार्य द्वारा लिखी गई क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक, और इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना कि जो गवर्नर है V आचार्य और ये डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो सैग पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा ये पुस्तक पब्लिकेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज रेलवे इंजन देने का ऐलान किया है, और इसका राइट आंसर है 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लेखन का विमोचन किया है, और इसका राइट आंसर है S जयशंकर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, पूछा जा सकता है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने डेयर टू ड्रीम 2 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है DRDO। ठीक है, और क्यों किया है, उनके 5वीं पुण्यतिथि के लिए ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन कब हुआ है, और इसका राइट आंसर है 27 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिचेम मचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मचीची। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है, कैस सैयद, और राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। तो तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को। ठीक है, हेपेटाइटिस होता क्या है, ये एक लीवर मतलब यकृत की सूजन से संबंधित रोग है। ठीक है, इसमें कैंसर हो जाता है लीवर के अंदर, वही है हेपेटाइटिस। ठीक है, और ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल MA हम्फी होली ने संभाला किस कमांडेंट का पदभार, तो इसका राइट आंसर है INA। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो के किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, और इसका राइट आंसर है विस केयर। ठीक है, और इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं वो कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किए हैं, और इसका राइट आंसर है गृह मंत्री अमित शाह ने ये योजना लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है 82वां। और इसके अलावा याद रखना जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं वो हैं AP माहेश्वरी। तो माहेश्वरी से याद रख लेना है, आपको ईजिली याद हो जाएगा। और कब मनाया जाता है, 27 जुलाई को। ये भी पूछा जा सकता है कब मनाया गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये मनाया गया था 27 जुलाई को। महानिदेशक है AP माहेश्वरी, और कौन सा था स्थापना दिवस, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को तपेदिक रोधी दवाओं के लिए $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है, और इसका राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया है और उसके सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन, और राजधानी है प्योंगयांग, और मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन, और इन्हीं को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है, और इसका राइट आंसर है IIM कोझिकोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में बदहाल सड़कों की सुरक्षा सुधार के लिए मैकेडेमिजन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसका राइट आंसर है सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदेश करेगा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी,
और इसका राइट आंसर है हरियाणा। और हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है ये, चौथा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है श्रीलंका के साथ। इसके अलावा याद रखना आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। मुख्यालय है मुंबई में। पूछा जा सकता है कि कब हुई थी स्थापना? 1935 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए इन सबको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोटे। और मुद्रा तो आपको पता ही है श्रीलंकन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 26 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर है साहिल सेठ को। और ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीपल्ली वीरा कोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वे किस देश के लिए खेलती थी? और इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप पीडीएफ में देख ही लेना अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया विदेश मंत्रालय में सचिव? और इसका राइट आंसर है रीवा गांगुली दास। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय में सचिव पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किस व्यक्ति को नियुक्त किया अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO? और इसका राइट आंसर है नवीन ताहिलानी। ये है नवीन ताहिलानी और इन्हीं को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल किस पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है SBTI। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं करण अडानी। तो अडानी से याद रख लेना, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने MSMEs के लिए लॉन्च किया रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल? तो रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल किस कंपनी ने शुरू किया है? मुथूट फिनकॉर्प कंपनी है, उन्होंने ही स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का कौनसा अंक जारी किया है? मतलब कौन से नंबर का अंक है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21वां। और आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, मुख्यालय मुंबई में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? और इसका राइट आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है अमेजॉन पे के साथ। अमेजॉन पे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो जान लो। अमेजॉन पे का मुख्यालय है वाशिंगटन के सिएटल में। और अमेजॉन पे इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? महेंद्र नेरुरकर। और एक्को जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये याद रखना, अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ आपको मैं। एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक कौन है? वरुण दुआ। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए याद रखना वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए CEO बने हैं। इसके अलावा याद रखना पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। शर्मा से याद रख लेना, याद हो जाएगा। और मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को UN और आइकन गो ने करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इसका राइट आंसर है सुनील यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का निधन 28 जुलाई को हो गया है? इसका राइट आंसर है अमला शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की जानी मानी जैज गायिका एनी रॉस का निधन हो गया है? और वो है इंग्लैंड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकारागुआ ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? 87वां देश बन चुका है निकारागुआ ISA पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। और ये है क्या, वो भी बता देता हूँ। देखो, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ है, गणराज्य देश है। और उसी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब ISA का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। और निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ, गुआ से गुआ बना। और निकारागुआ की मुद्रा है निकारागुआ कार्डोबा। और निकारागुआ की राष्ट्रपति हैं डेनियल ऑर्टेगा। गा से याद रख लेना, इजीली याद हो जाएगा राष्ट्रपति का नाम भी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इंडिया के अंदर हरियाणा के गुरुग्राम में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है आपका 30 जुलाई को। ठीक है, और इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो ड्रग्स और अपराध मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखना वियना। और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के किस व्यक्ति को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है अर्चना सोरेंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है केपीसीएल है। और प्रतियोगिता के आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? और याद रखना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, और उसके अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए याद रखना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब सीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ही अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो केपीसीएल का फुल फॉर्म याद रखना, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एक्टर ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? ये भी याद रखना, प्रवासी रोजगार ऐप, और इसका राइट आंसर है सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टवॉच ठीक है लॉन्च किए? और इसका राइट आंसर है नागपुर। याद रखना, नागपुर स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, और उसी ने ही कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिज़ाइन और विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपर के साथ आईआईटी रोपर के साथ समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आईआईटी रोपड़ के निदेशक कौन है? एसके दास। तो दास से याद रख लेना रोपड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में शुरू हुआ भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र? ये सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, और इसका राइट आंसर है एजीमाला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और है एक्स्ट्रा फैक्ट तो आप पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने लेह के दिहार में की कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना? और इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और लद्दाख के उपराज्यपाल याद रखना, क्योंकि राज्यपाल नहीं होते केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ पे उपराज्यपाल बोले जाते हैं, तो याद रखना आर के माथुर है लद्दाख के। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पासएक्स। ठीक है, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को दिया जाएगा टूनिस मीडिया अवार्ड 2020? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, तो याद रखना अर्नब चौधरी। उन्हीं को ही एनिमेशन मास्टर समिट हुआ था 2020 का डिजिटल संस्करण के तहत टूनिस मीडिया ग्रुप टीएमजी द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड? और इसका राइट आंसर है स्पेसएक्स। और ये अमेरिका की निजी स्पेसएक्स कंपनी है, और इसके मालिक हैं मतलब सीईओ हैं वो है एलॉन मस्क। और याद रखना कि जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन, और राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है स्पेसएक्स कि स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क, और अध्यक्ष और सीओओ हैं ग्वेने सॉटवेल। और स्थापना हुई थी स्पेसएक्स की 2002 में। ये एक निजी स्पेस कंपनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और स्पेसएक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। तो जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने डिस्कस करके अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें एक और बात बता देता हूँ। इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो दक्षिण कोरिया का पहला जो सैन्य उपग्रह है ANASIS सेकेंड, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखना फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से
ये लॉन्च किया गया है, ये याद रखना, कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है और ये है अमेरिका के फ्लोरिडा में। तो जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मालदीव ने कहाँ पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है माले के अंदर। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मालदीव की जो राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए शुरू किया देशव्यापी अभियान? और इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। तो राव से याद रख लेना है, आपको इजीली याद हो जाएगा, एमडी और सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोर्ड ने डेटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है सीबीआईसी। और सीबीआईसी का फुल फॉर्म याद रखना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। और इसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। और अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के, वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो मोदी नाम से याद रख लेना, कर बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020? और इसका राइट आंसर है, ये गलत है, 2020 होगा ये। और इसका राइट आंसर है भारत के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया करूर वैश्य बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ? और इसका राइट आंसर है रमेश बाबू। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक है, ठीक है, करूर नामक जिला है जिसे या ऐसा कह लो करूर नामक शहर है, ठीक है, वहाँ पर करूर वैश्य बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को चुना गया भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? इसका राइट आंसर है कुलमीत बाबा। ठीक है। और सैप के सीईओ हैं क्रिश्चियन क्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए याद रखना, क्रिश्चियन क्लेन है सैप के सीईओ और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को और मुख्यालय है इसका जर्मनी के वेइनहाइम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किस व्यक्ति ने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया है? और इसका राइट आंसर है बलदेव सिंह और इन्होंने ही सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है 2022 तक के लिए। इसके अलावा याद रखना आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनु साहनी और इसका मुख्यालय है दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के दुबई में। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो आईपीएल होने वाले हैं वो भी यूएई के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है BEML। और BEML है क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा कि रक्षा मंत्रालय की अधिकरण इकाई ने टैंक T-19 SSK के लिए बारूदी सुरंग हटाने के उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, उसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल है, उन्हें किस प्रदेश में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है मिजोरम और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के जो राज्य हैं ना उनको आप जनरली ध्यान नहीं रखते। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पू जोरमथांगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए कौन सी पहल शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है मनोदर्पण। और ये जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्हीं के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत हुई है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है इफ इट इज ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है? इसका राइट आंसर है स्टीफन किंग्स और इन्हीं के द्वारा इफ इट्स ब्लीड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा याद रखना जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वो है गुजरात के बड़ोदरा में और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं संजीव चड्डा और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। इसके अलावा ये भी याद रखना कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसी ने ही इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है और ये पूरी तरीके से पेपरलेस है। ठीक है, डिजिटल प्रक्रिया के तहत है पूरी प्रक्रिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को विश्व व्यापार संगठन से मिला ऑब्जर्वर का दर्जा? इसका राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं रॉबर्टो अजेवेडा और राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बेदिमुहम्मदेव और मुद्रा है तुर्कमेन मनात। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? और इसका राइट आंसर है एनएसडीसी। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनुव्रत विश्वास। तो विश्वास याद रख लेना, पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं मनीष कुमार। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस प्रदेश में किया गया भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन? और इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, और केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोर्ड ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है सीबीडीटी। और सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा याद रखना, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो मोदी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है सचिन अवस्थी। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव मतलब WHD के संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल वासित सैयद। ठीक है, और मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर मतलब इंग्लैंड के लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया बिजनेस काउंसलिंग करेगी कौन सी नंबर की इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी? और इसका राइट आंसर है 45वीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। कौन से नंबर की है? 45वीं। कब की गई? 22 जुलाई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति का नया निजी सचिव? पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को बनाया गया SBI कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO? इसका राइट आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है रजनीश कुमार और मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी भारतीय स्टेट बैंक पता SBI की 1955 में। पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ? और इसका राइट आंसर है S हुसैन जैदी। और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इसमें है क्या, वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपराध लेखक S हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीतिक विश्वघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा याद रखना कि ये जो पुस्तक है ना, इसको प्रकाशित किसने किया है? हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मंगल के लिए लॉन्च किया अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट? इसका राइट आंसर है चीन। और चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और याद रखना कि दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत स्थित वैशांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान है तियानवेन और इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया? और इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके तहत होगा क्या कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का काम करेगी। और ये खरीद के करेगी क्या? ये खरीद के इसको जैविक खाद के रूप में तैयार करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन होंगे MFIN के नए CEO निदेशक? इसका राइट आंसर है आलोक मिश्रा। और MFIN का मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में। और MFIN का फुल फॉर्म याद रखना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की खरीदी 7.73% की हिस्सेदारी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है गूगल। और गूगल ने ही अभी हाल ही 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा याद रखना कि RIL इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मुकेश D अंबानी। और गूगल का जो मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और CEO हैं सुंदर पिचाई।
ठीक है। और ये जो 7.73% की हिस्सेदारी है वो तकरीबन 33,737 करोड़ रुपए में गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपने शेयर्स को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम ताइक्लेट और किस व्यक्ति को दिया गया साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? और इसका राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के IN कॉसिस ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में किया जा रहा है रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंची खांड ब्रिज का निर्माण? और इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI ने ACESO मतलब एसओ कंपनी द्वारा SCG कंपनी में अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है CCI। और CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बना स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर? और इसका राइट आंसर है ब्रटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने किस व्यक्ति को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष? और इसका राइट आंसर है अशोक लवासा। और एशियाई विकास बैंक मतलब ADB के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मांडलुयांग में और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। तो 1966 याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने APSTR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और इसका राइट आंसर है चीन ने। ठीक है, ये चीन का दूसरा उपग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। और ये चीन ने अपने चियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, तो ये पूछा जा सकता है किस लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को मानवता के लिए दिया जाएगा गुलबैगियन पुरस्कार? और इसका राइट आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। और ये स्वीडन की है, 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग और इन्हीं को मानवता के लिए इन एगुरल गुलबैगियन प्राइज के लिए चुना गया है और इन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की सहायता राशि दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है? और इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, और ये भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है मारियाना वर्दियानोसिस और मॉरिसाना कॉयट। तो कॉयट और वर्दियानोसिस इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। और इसके अलावा याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वो है तिजानी मोहम्मद। और ये जो पुरस्कार है, ये जो नेल्सन मंडेला दिवस है ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की नवीन रोजगार छतरी योजना? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है NPCI। और NPCI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसी के CEO और MD हैं दिलीप असबे। तो इम्पोर्टेंट है, अलग से ही आपको दिख जाएगा दिलीप असबे। ठीक है, असबे से समझ जाना कि NPCI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन होंगे NMDC के नए अध्यक्ष और CMD? इसका राइट आंसर है सुमित देव। और NMDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और भारत सरकार का एक लो अयस्क खनन प्रमुख इकाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बनाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO? इसका राइट आंसर है PC कांडपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने वैश्विक ग्राहकों के लिए की एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट की सुविधा? और ओला कंपनी ने ही ये ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। ओला का CEO हैं भावना नहीं भावेश अग्रवाल हैं ओला के CEO और ओला का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत मुखर्जी का निधन हो गया है और उन्हें किस क्षेत्र में काम के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है वो एक निर्देशक के रूप में काम करते थे रजत मुखर्जी। किस व्यक्ति ने जीता हंगरी ग्रॉपी 2020? और इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट और हंगरी के राष्ट्रपति हैं जानोस एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस कमेटी ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है? उसका राइट आंसर है आईओसी। ठीक है, और आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसी ने 2026 तक स्थगित कर दिया है। इसके अलावा याद रखना सेनेगल कैपिटल है डैकर, सेनेगल की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFR। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन के स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, और इसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी मतलब आईओसी के थॉमस बाख। तो बाख मतलब बतख, तो बतख से याद रख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 17 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में, इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए याद रखना। और इसके अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसुजी, चिल्ली से याद रख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा, मिर्ची। और आपराधिक न्यायालय स्थापित हुआ था 2002 में, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का है ये जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त है? नीला सत्यनारायण, उनका निधन हो गया है और ये पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है नाबार्ड, 44 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जो नाबार्ड है 44 लाख रुपए की परियोजना का उद्देश्य था ये ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना। और जो नाबार्ड है उसका फुल फॉर्म याद रखना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक की नाबार्ड। और नाबार्ड के बारे में बता देता हूँ कि जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं GR, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। तो दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए इसको याद रखना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की पुलिस ने की साइबर अभियान की शुरुआत? और इसका राइट आंसर है तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने युवा लोगों के रोजगार के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है यूनिसेफ, और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा H. फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टेंगन्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन कर दिया है? और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना पेमा खांडू, और उन्होंने ही द टेंग गेम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंड एंगर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चुना गया सूरीनाम का राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, उन्हीं को दक्षिण अमेरिका देश है सूरीनाम, और वहीं का राष्ट्रपति चुना गया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की राजधानी है सूरीनाम की पैरामारिबो, और मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल मैड्रिड ने जीता कौन सा नंबर का लॉ लीगा खिताब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है 34वां इन्होंने खिताब जीत लिया है। उन्होंने किसको हराया था? याद रखना, स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के एस्टाडो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में विलेरियल को, याद रखना विलेरियल है, ठीक है टीम का नाम, उसी को 2-1 से हराया था, और ये उन्होंने 34वां खिताब जीता है लॉ लीगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर रहा भारत? राइट आंसर है तीसरे स्थान पर। किस देश की पहली महिला PM बनी ओशुका रेपोंडा? उसका राइट आंसर है गाबोन, और गाबोन की राजधानी है लिब्रेविला, और गैबोन की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे से बिजली बनाएगी किस प्रदेश की सरकार? राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, TIFF 2020 की एम्बेसडर कौन बनी है? और इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? उसका राइट आंसर है 18 जुलाई को। मैंने दोबारा डिस्कस कर दिया, ये याद रखना। और महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर है CPG, और CPG का फुल फॉर्म याद रखना कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, और इन्होंने ही इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें बांग्लादेश से हैं शाहिदुल आलम, ईरान से चुने गए हैं मोहम्मद मोसेद, और नाइजीरिया से चुने गए हैं डापो ओल रू नयोमी,
और रूस से चुने गए हैं स्वेतलाना प्रोकोपायवा। ये चारों हैं, अलग अलग देशों से चुने गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCL टेक की नए चेयरमैन कौन बनी है? रोशनी नाडर मल्होत्रा, और ये अपने पिता की जगह HCL टेक कंपनी की नई चेयरमैन बन चुकी हैं और ये सबसे पावरफुल महिलाओं में भी शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए IBM, ठीक है, IBM के साथ साझेदारी किया? और इसका राइट आंसर है CBSE, और CBSE का फुल फॉर्म है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उन्होंने ही कक्षा 11 और 12 के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को शामिल करने का ऐलान किया है और इसके लिए उन्होंने IBM के साथ साझेदारी की है और IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने की तीसरी G20 FMCBG बैठक? और इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण, और इन्होंने ये जो बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन हॉप लॉन्च किया है? उसका राइट आंसर है UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था ने किन व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भर निधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है आपका स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, याद रखना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये आत्मनिर्भर निधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ है। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी ने एस्पायर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है ICAT, और ICAT का फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT, और इन्हीं के द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अलावा अगर आपको इसमें और भी जानना है तो आप हमारी PDF में देख लेना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें। काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैंने ये सेकंड पार्ट लॉन्च किया है और इससे पहले मैं अपना फर्स्ट पार्ट लॉन्च कर चुका हूँ। इसका मतलब हमारा जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों पार्टों को आप देखना और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की। थैंक यू सो मच।